हम लोग नया पेपर सोल्व करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2023 में टोटल 39 पेपर हुए हैं, जिसमें अपने चैनल पे मैंने पेपर 1 से लेकर के पेपर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 टोटल 39 शिफ्ट हुए थे, जिसमें से पेपर का डेट है 18 जुलाई शिफ्ट 3। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ध्यान से देखो, जब भी ऐसा कंडीशन रहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कब वैलिड होता है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएं तो देखकर रख के देखोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कुछ भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 रख देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 रख लेता हूँ। 2 भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, 3 भी रखोगे तो भी आएगा, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख लेता हूँ, तो 1 रखेंगे तो 11 प्लस 13 प्लस 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 17, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, 1 का कुछ भी करो 1 ही होगा। 9 प्लस 15, ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया 30, 10 40 और 1 41 हो गया। यहाँ पे देखो 15 9 24 7 31 10 41 हो गया, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 इज द राइट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ट्रेंगल ए बी सी है, ये रहा हमारा ट्रेंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। डी इस पे पॉइंट है और ई इस पे पॉइंट है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, एंड डीई पैरेलल टू बीसी। डीई जो है ये पैरेलल है इसके बीसी के। आगे बढ़ते हैं, एडी इज टू डीबी का रेशियो 7:9 है। ये एडी है, ये वाला पोर्शन ये 7 है, और डीबी यानी ये वाला पोर्शन है 9 है। आगे सीडी एंड बीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है कि ये जो है CD, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं F पॉइंट पे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF इनटू ट्रेंगल CBF। इसका ट्रेंगल का एरिया DEF यानी ये वाला, और दूसरे कलर से मैं कर देता हूं BF CBF यानी ये वाला ट्रेंगल का एरिया चाहिए। तो ध्यान देखो, जब भी इस तरह की सिचुएशन दी जाए कि एक ट्रेंगल ABC है, एक ये लाइन इसके पैरेलल है, तो छोटा वाला ट्रेंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि ट्रेंगल ADE जो होगा सिमिलर होगा ट्रेंगल बड़े वाले ABC के। तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये वाला इसका छोटे वाले ट्रेंगल का साइड और बड़े वाले ट्रेंगल के साइड का रेशियो वही होगा जो इस छोटे वाले ट्रेंगल का साइड का रेशियो और ये इसके बड़े वाले ट्रेंगल का। तो देखो ध्यान से, ये 7 है, ये टोटल कितना हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रेंगल के लिए साइड 16। तो सेम रेशियो होगा वहीं इस छोटे वाले ट्रेंगल में, ये 7 होगा तो बड़े वाले ट्रेंगल में ये कितना होगा 16। और जब भी इन दोनों के मिलाओगे और इंटरसेक्ट होगा तो ये दोनों ट्रेंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ट्रेंगल कौन कौन सा, ट्रेंगल DEF जो होगा सिमिलर होगा, ये वाला ट्रेंगल सिमिलर होगा इस वाले के ट्रेंगल BFC। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, एरिया का रेशियो। एरिया क्या रेशियो, एरिया का रेशियो यानी कि इसका एरिया को मान लो A1 और इसके एरिया को A2 मानूं, तो एरिया का रेशियो क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड, इसके करस्पॉन्डिंग साइड 7, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितना है 16, इसका स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 49/256। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, समझाने के लिए टाइम लिया हूं, अदरवाइज आप आसानी से कर सकते थे। कैसे, देखो अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना होता, देख के पता चल रहा है AB और 7 और 16 होगा रेशियो, तो 7/16 और इसका स्क्वायर कर देते तो कितना आ जाता 49/256। सिर्फ ये एक लाइन करना था और आंसर तक पहुंच जाना था। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया कि A एंड B आर इक्वली इफिशियंट, यानी A और B के इफिशियंसी का रेशियो कितना है, इक्वल है, यानी 1:1। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। चाहे A कहो या B कहो, इंडिविजुअल कर रहे हैं तो 30 डेज में कंप्लीट कर
काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। इफिशियंसी इनटू डेज, तो इफिशियंसी ए का 1 इंटू उसका टाइम कितना लग रहा है 30, यानी टोटल वर्क 30 पता चल गया। चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, बी की इफिशियंसी 1 इंटू 30 आ जाता, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली 30 डेज में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब आ जाए, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द पीस ऑफ वर्क बट ए टुक ए डे ऑफ आफ्टर 4 डेज, यानी क्या कहा जा रहा है, दोनों एक साथ वो मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद ए जो है प्रत्येक 4 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है कि ए जो है हर एक 4th डे के दिन 4 दिन के बाद एक दिन का क्या कर लेता है, ऑफ लेता है। वाइल बी टुक ए ऑफ आफ्टर एवरी 5 डेज, यानी बी जो है 5 दिन के बाद एक दिन का क्या ले रहा है, ऑफ ले रहा है। इफ द ड्यू हैड स्टार्टेड वर्क ऑन 1 अगस्त 2022, यानी दोनों मिलकर के स्टार्ट कर रहे हैं वर्क 1 अगस्त 2022 को, तो ऑन विच डेट द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कौन से डेट के दिन वर्क पूरा फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखो, खुद सोचो, 4 दिन तक तो दोनों, 4 दिन के बाद ही ए एक दिन का ऑफ ले रहा है, यानी ए प्लस बी जो है 4 दिन तक तो काम करेंगे। खुद सोचो, एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करें, 1 + 1 2, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 2 × 4 यानी 8 काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें दिन कौन ऑफ ले रहा है, ए, तो कौन काम करेगा, बी, और बी का एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, बी की इफिशियंसी 1 है तो एक दिन में 1 × 1 एक काम कर पाएगा। अब 5वें दिन के बाद देखो ध्यान से, 5वें दिन के 5वां दिन हो गया, 6वां दिन फिर ए रहेगा, बी ऑफ हो जाएगा क्योंकि बी 5वें दिन के बाद गायब हो जा रहा है। एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1, तो यहां पे देखो 4 1 1 डे यहां पे 1 डे यहां पे, टोटल कितना काम हुआ, देखो ध्यान से, टोटल ये कितना काम, ये साइकिल चलती रहेगी, टोटल काम कितना हुआ 8 9 1 10 वर्क हो गया। टाइम कितना लग गया हमारे पास, 4 1 5 1 6, टोटल 6 डेज लग गए। हमें काम कितना कंप्लीट कराना है, 30, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 30 हो गया, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 18 डेज। यानी कि अगर 1 अगस्त 2022 को काम स्टार्ट होता है तो 18वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 18 अगस्त 2022 को क्या हो पाएगा, काम फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन में से एक था, इसको आप क्या कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ए कोनिकल टेंट विथ रेडियस 6 यूनिट, हाइट 8 यूनिट टू बी मेड बाय कैनवास, हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक। ध्यान से देखो, हमारे पास एक कोनिकल टेंट है जिसकी रेडियस दी गई है हमारे पास कितना 6, और उसका हाइट दिया गया, ये वाला हाइट होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 8, तो आप जानते हो 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, ये वाला लेंथ 10 ऑटोमेटिक। और ये क्या होता है, स्लांट हाइट, इसको हम बोलते हैं L, ये होता है H और ये होता है रेडियस। हमें क्या करना है, एक कैनवास, क्या करना है, एक कैनवास बनाना है, यानी कि तंबू बनाना है। तो तंबू क्या होगा, पूरी बाहरी वाले साइड पे बनेगा, यानी केवल हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6, स्लांट हाइट कितना है 10, बस सोल्व कर लो, 22 छके 132/7, अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 62 बचा, 62 7 8 56, कितना बचा, फिर 60 बचा, तो 7 8 56, यानी 188 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर इतना आ गया। फिर से देखो, 7 1 जा 7, 62 बचा, 7 से 7 8 56, 60 बचा, 7 8 56 40 बचा, तो 7 5 35, यानी 5 और 7 28 7 7 49, इस तरह से 188 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन था, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू इतना सो डेट इट इज डिजिबल बाई इतना। ध्यान से देखो, 888 है, इसमें हमें क्या ऐड करें, क्या हम ऐड करें कि जो फाइनल बनेगा ये 35 से डिवाइड हो। 35 की डिजिबिलिटी क्या है कि 5 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो, तो नंबर ये होगा। गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, पहले 88 में 22 ऐड कर लो, चेक कर लेंगे,
8 दू 10 1 11 और 9। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, लास्ट डिजिट 0 है, 5 से हुआ। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि 13 7 91 होता है, यानी ये 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 35 से डिवाइड होगा, यही होगा। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आगे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो गया। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन, यानी a माइनस बी, इसका स्क्वायर किसके बराबर क्वेश्चन में कहा गया? 324। 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी कितना आ गया? 18 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ो, दूसरा क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? 144। इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास निकालना क्या है? फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू गिवन नंबर, यानी कि ए स्क्वायर करोगे और बी स्क्वायर करोगे और उसके बीच का डिफरेंस लोगे, हमसे ये पूछा गया है। लेकिन ध्यान से देखो, एक तो तरीका क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला मेथड 1, हिट एंड ट्रायल ले लो। हिट एंड ट्रायल गेस कर लेते हैं। जैसे देखो, हमें पता है ए और 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 18 लेना है और प्रोडक्ट होना चाहिए इतना। तो बताओ 24 इंटू 6 कितना होता है? 144। अब ये आपके टेबल की लर्निंग पे डिपेंड करता है। अगर 1 से 30 तक टेबल आपको आता है तो आसान है। 24 माइनस 6 कितना होता है? 18 होता है। तो ये दोनों नंबर सेटिस्फाइड किया, यानी ए पता चल गया कि एक नंबर है 24, दूसरा नंबर है 6। 24 का स्क्वायर 576, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना हो जाएगा? ये हो गया 40, 540 आ गया। ऑप्शन नंबर ये। अगर ये हिट एंड ट्रायल नहीं कर पा रहे हो तो आपको लंबा प्रोसेस जाना पड़ जाएगा। लंबा प्रोसेस क्या होगा कि हमें a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इस तरह से, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां से a प्लस बी निकालोगे कैसे? ध्यान से देखो, a माइनस बी पता है हमारे पास, चाहे ऐसे कर लो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता था यहां से 324 क्वेश्चन में, तो 324 प्लस 4 इंटू ए बी का प्रोडक्ट दिया हुआ था कितना? 144। तो a प्लस बी क्या हो गया? देखो ध्यान से, अंदर रूट 324 प्लस 4 चौके 16, 14 चौके 56 और 1 57। तो क्या ये रूट में आ जाएगा? तो कितना होगा? 6 4 10, 7 2 9 1 10, 15 1 16, यानी a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 40। और हमारे पास a माइनस बी कितना था? a माइनस बी था 18। तब यहां से अब आप निकालोगे ए और बी, दो नंबर इस तरह का दिया गया, तो ए निकालने के लिए क्या बताया था? दोनों को ऐड कर लो। कितना हो गया? कहीं पे मिस्टेक नहीं किया ना? ध्यान से देख लेना। 58/2 आ रहा है, 29 आ रहा है, ए की वैल्यू कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है। ध्यान से देखो, 18 का स्क्वायर इतना, 4 चौके 16, 14 चौके 56, 1 57, 0। अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, 900 आएगा ना, ये होगा 900, यानी कि 30, यानी a प्लस बी हमारे पास है 30, a माइनस बी क्वेश्चन में दिया, हमने निकाला था कितना? 18। तो अब यहां से a निकालोगे तो इन दोनों को ऐड कर लो, 30 प्लस 18 48/2, यानी 24 आएगा। अगर b निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस कितना हो गया? 12/2, यानी 6। अब ये फिर करोगे ये स्टेप्स। हमें इतना जानने की जरूरत नहीं थी अगर हमें हीट एंड ट्रायल और टेबल का नॉलेज है तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए एलोन कैन फिनिश वर्क इन 15 डेज। ए जो है 15 दिन में एक काम कर पा रहा है। ए वर्क ओनली फॉर फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, ओके। द रेस्ट वर्क डन बाई बी एंड द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ध्यान से देखो, अगर ए अकेले काम को करे तो 15 दिन में कर सकता है, यानी कि उसका टोटल वर्क कितना होगा? ए इंटू 15। और इसी वर्क को अलग अलग तरीके से करना है। क्या कह रहा है? ए वर्क कर रहा है पहला 2 दिन तक, यानी ए जो है फर्स्ट 2 डेज तक काम कर रहा है, और लास्ट 2 डेज तक, लास्ट 2 डेज भी ए ही काम कर रहा है। और बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ क्या कौन कर रहा है? बी। लेकिन टोटल यहां से यहां काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम कंप्लीट हो रहा है 20 दिन में। 2
इधर दिन चला गया, 2 इधर दिन चला गया, देखो ध्यान से, 2 दिन यहां चला गया और 2 दिन यहां चला गया, 4 दिन हो गया। तो बी कितना दिन काम किया होगा? सिर्फ 16 दिन। टोटल वर्क हमने इक्वल कर दिया। अब हमारा काम हो जाएगा आसान। देखो ध्यान से, a इंटू 15 करो, यहां पे देखो a इंटू 2 a इंटू 2 कितना हो जाएगा? ऐड कर लोगे ना तो -4 a इंटू 4 हो जाएगा। a इंटू 4 इज इक्वल टू b इंटू 16। यहां से a कॉमन करोगे तो 15 - 4 11 हो गया, इज इक्वल टू b इंटू 16। यानी a बाई बी हमें पता चल गया कितना है? 16/11। यहां तक तो हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी a और b की इफिशियंसी मिल गई कि a की इफिशियंसी 16 और b की इफिशियंसी 11। अब क्या कहा गया है? इन हाउ मेनी डेज a एंड b दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम हो पाएगा? देखो ध्यान से, इधर से निकालोगे तो भी इफिशियंसी आएगी, इस पूरे को सोल्व करोगे तो भी इफिशियंसी। तो क्यों ना हम इधर वाले पार्ट को लेकर के इफिशियंसी, हमें क्या चाहिए? डेज चाहिए। डेज के लिए क्या चाहिए? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी, जिसकी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। टोटल वर्क यहां से निकाल लो तो a इंटू 15, टोटल वर्क कितना हो गया? 16 इंटू 15, क्योंकि a की इफिशियंसी 16, b की 11। 16 इंटू 15 बाई इन दोनों की इफिशियंसी का सम, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब किससे कैंसिल करोगे? देखो ध्यान से, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 से 3 9 जा 3 5 जा 16 5 80/9, यानी 80/9 कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। देखो 8 में क्या दिया गया, ध्यान से देखना। पहले क्या करोगे? इस बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे। इतने सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 10। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ब्रैकेट में ऑफ, ये देखो इसको लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 5 का क्यूब होता है 125 इंटू 1, ये 5 का 4 और 5 का 4 डिवाइड होके कैंसिल होके क्या बन जाएगा? सिर्फ 1 बच जाएगा। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, पहले ऑफ का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, यहां से ये वाला 30 डिवाइड करोगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा? 5 5 जा 5 6 जा 6 से ये 2 यानी 10 आ गया। हमारे पास आया क्या? 51 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 25 प्लस 10 और यहां पे -1 बचा। आगे बढ़ो, इसी को यही हुआ हमारे पास, यानी 51 डिवाइडेड बाई 25 10 35, 35 में से एक जाएगा 34, यानी 51 डिवाइडेड बाई 34 किससे काटोगे? 17 से, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी 3/2 इज द राइट आंसर। अप्लाई बोर्ड मास रूल, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए एक क्वेश्चन के लिए करने के लिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। कब होता है ये कंडीशन? ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो हमें निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, तो 5x माइनस 25, यानी a प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई निकालना है। देखो इन दोनों से 5 कॉमन कर लो, 5 कॉमन कर लोगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस वाई। 25 से ये 25 कैंसिल, यानी कि 90, तो ये यहां से कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? 18। x प्लस वाई कितना आएगा? 18 डिग्री। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, बी एंड सी 12 days, सी एंड ए 6 days, हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन कंप्लीट। दो के कंबाइंड काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना? 10, बी प्लस सी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम कर सकते हैं? 12 डेज में, और सी प्लस ए ये दोनों मिलकर के कितने दिन में? 6 डेज में। इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा। ये कितना आ गया? 6, ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 10। अब देखो ध्यान से, हम तीनों को एक साथ ऐड करते हैं, तीनों को हम एक साथ ऐड करते हैं, तो a 2a, b 2b, c 2b, c यानी 2 कॉमन कर लिया तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, और ये कितना हो गया? 6 5 11, 6 5 11 और 10 21, यानी a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? तीनों के मिलाकर के 21/2।
हमें क्या कह रहा है कि ए जो है अकेले काम को कितने दिन में करेगा, यानी हमें ए की इफिशियंसी चाहिए। ए का डेज निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन ए की इफिशियंसी। अब ए की इफिशियंसी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ए की इफिशियंसी के लिए ए की इफिशियंसी चाहिए तो बी प्लस सी का माइनस कर दो। बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी 5, यानी ये अगर ये 5 है, ए प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 21/2, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 21/2 माइनस 5, यानी 21 माइनस 10 यानी 11/2। इफिशियंसी मिल गई। इफिशियंसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 11/2, 60 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा बाई 11, यानी 120/11 कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये कौन कौन सी है, प्रोडक्शन ऑफ क्या है, टॉफी का कंपनी है 2017, 2018, 2019 और 2020। और इसमें से क्या है, ईयर हो गया, दो टाइप की है कंपनी, दो टाइप के क्या हैं, अच्छा प्रोडक्शन ओवर ईयर, ठीक है। टू डिफरेंट टॉफी, एक एक्स टॉफी की वेराइटी है और एक वाई, एक्स है ब्लू और वाई है येलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एक्स फ्लेवर इन 2017 एंड 2018। हमें एक्स फ्लेवर चाहिए 2017 और 2018, उसका एवरेज यानी ये और ये, ठीक है, एक्स फ्लेवर है तो 20 प्लस 20 बाई एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे यानी 40/2 यानी 20। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है, ध्यान से देखना, और क्या चीज दिया गया, एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 2020। 2019 का वाई वाला फ्लेवर, येलो वाला, 2019 और 2020 की बात की गई है, तो 32 प्लस 20/2 यानी कितना हो गया 30 20 50 यानी 52/2 यानी कि 26। अब हमें क्या कहा गया, इनका डिफरेंस चाहिए, तो 26 माइनस 20 ये वाला कितना है 6, और ये जो पैकेट्स हैं वो किसके मल्टीपल में है 1000 के, तो 6 इंटू लास्ट में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 6000 पैकेट्स होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डीआई के क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इंटरप्रिटेट करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg बट लेस देन 74। राघव का वेट जो है 64 से बड़ा है, ठीक है, राघव का वेट, और किससे 74 से छोटा है, यही कहा गया है। हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विथ राघव, उसकी सिस्टर है राघव से एग्री नहीं होती है, एंड सी थिंक वेट इज मोर देन 60 बट लेस देन 69। 69 से उसकी सिस्टर है, उसको एग्री नहीं है राघव से, वो कर रही है कि उसका जो वेट है वो 69 से छोटा है, लेस देन 69 से तो छोटा है, लेकिन 60 से मोर देन 60 kg, सिक्सटी केजी से ज्यादा है, ठीक है, यानी 60 से हमेशा ज्यादा है, और क्या कहा जा रहा है कि लेस देन 69, 69 से हमेशा कम ही होगा, यानी लेस देन 69 यानी 69 से हमेशा कम होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहा गया है हिज मदर्स व्यू दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 68। उसकी मदर जो है, ये हो गई सिस्टर, ये हो रहा है राघव का प्रिडिक्शन है, अब उसकी मदर का प्रिडिक्शन है कि उसकी मदर कह रही है कि उसका वेट जो होना चाहिए 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 kg हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, और उसके फादर का व्यू है कि जो उसका वेट होना चाहिए वो 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी उसके फादर का कहना है कि उसका जो वेट होना चाहिए वो 67 kg से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 67 kg तो हो सकता है। ये 4 प्रिडिक्शन है, और कहा जा रहा है कि सभी जो अपना प्रिडिक्शन लगा रहे हैं वो सारे के सारे एस्टिमेटेड करेक्ट हैं। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट ऑफ राघव मेजर। तो ध्यान से देखो,
60 से बड़ा होना चाहिए और पहला कंडीशन है 64 से बड़ा, तो 64 से बड़ा होना चाहिए। देखो अब कैसे लगाओगे, 64 ले सकते हैं नहीं, पहला लेना पड़ेगा हमें 65, इन सभी का कंबाइंड हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 60 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 64 से बड़ा होना चाहिए, 64 से बड़ा 65 ले सकते हैं, 66 ले सकते हैं, हाँ जी 66 ले सकते हैं, और 67 ले सकते हैं, क्योंकि 67 के बाद नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये कंडीशन उसका फादर बोला है 67 से ज्यादा नहीं ले सकते, मदर 68 से ज्यादा नहीं ले सकते। इस तरह से तीन ही कंडीशन सेटिस्फाइड किया इसमें, हाँ जी। अब हमें चाहिए इसका एवरेज, क्योंकि ये क्या है, देखो +1 इंक्रीज हो रहा है, +1, ये क्या है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज में एवरेज होता क्या है, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर है कितना 66, तो आ गया हमारा 66। नहीं तो क्या निकाल सकते थे, एवरेज निकाल सकते हो इन तीनों को ऐड करके, यानी 65 + 66 + 67 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो भी आएगा हमारा 66। लेकिन क्योंकि ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज में सेम गैप रहे तो एवरेज मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर कौन है 66, तो 66 इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The mark price of a selling fan is इतना and the shopkeeper allow a discount of 5% on it if his profit is इतना %, then cost price of the fan। ध्यान से देखो, एक सीपी और एमपी का रेशियो होता है, सीपी बाई एमपी का रेशियो वो कैसे होता है, देखो एमपी नीचे तो डिस्काउंट ऊपर होगा, 100 माइनस डी का % होता है ओवर, अगर ये है सीपी है तो नीचे उसके होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। तो ध्यान से देखो सीपी बाई एमपी डायरेक्टली रेशियो निकालोगे तो कितना हो रहा है, सबसे पहले डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो 100 माइनस 5 यानी 95, प्रॉफिट हो रहा है 14, 100 प्लस 14 यानी 114। अब क्वेश्चन को कैंसिल भी कर सकते हो इसमें, हाँ 19 5 95, 19 6 के 114, यानी सीपी 5 यूनिट एमपी 6 यूनिट, रेशियो पता चल गया। मार्क प्राइस दिया गया क्वेश्चन में, मार्क प्राइस 6 यूनिट की वैल्यू कितना 4200, कितना गुना 700, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू 700 गुना करोगे तो 3500 आ जाएगा। कौन सा आंसर, लो बन गया हमारा काम। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और पता होती भी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो, आप फॉर्मूला पढ़े हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लाओगे तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कभी भी 1 होता है नहीं, तो यही गलत है और हमें फॉल्सी वाला चाहिए तो यही हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा करोगे तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आप जानते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आओगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 सही है। और आप ये भी जानते हो कि सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 ही आएगा। यानी यहां तक हमारा क्या है कि यहां तक हमारा समझ में आ गया कि ये तीनों के तीनों राइट थे, यही गलत था, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा फोन आ रहा है, मैं साइलेंट कर देता हूं फोन को, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा सा फोन को साइलेंट कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। इफ इन ट्रायंगल XYZ XY4 XZ5 Q is a point on YZ such that XQ bisect angle X। देखो ध्यान से, XYZ है हमारे पास ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बना लिया XYZ, ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z। क्वेश्चन में क्या कहा गया, XY जो है 4 है, ये वाला 4 है, XZ है ये 5 है। आगे बढ़ते हैं, Q इज ए पॉइंट ऑन YZ, YZ पे Q एक पॉइंट है, हमने Q डाल दिया एक पॉइंट, सच डेट XQ बाइसेक्ट, XQ जो है ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल X
यानी बाइसेक्ट, यानी ये एंगल अगर ये है जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा बाइसेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाई क्यू इज टू क्यू जेड, वाई क्यू इज टू क्यू जेड क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। एक बार फिर से पढ़ लेने दो। एक्स क्यू क्या कहा जा रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एक्स को। एक्स वाई जेड इन ए ट्रायंगल, ठीक है। एक्स वाई जो है 4 है, एक्स वाई जो है हमारा 4 है, एक्स जेड जो है हमारे पास 5 है, एक्स जेड, अच्छा ये 5 है, रुको ये नहीं दिया गया 5, ये देखो ये 5 है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, अगर ऐसा होता तो फिर सोचना पड़ता, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या कहा जाता है, हमें निकालना क्या है, वाई क्यू इज टू क्यू जेड ना। देखो हमारे पास ये दिया गया है एक्स जेड और ये दिया गया है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यानी दोनों इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, जो इसका रेशियो होता है इस वाले साइड और इस वाले साइड का, वही रेशियो इस वाले साइड का और इस वाले साइड का होगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 4:5 का रेशियो होगा। अब हमारे पास क्या है, वाई क्यू इज टू क्यू जेड, ये तो डायरेक्टली 4:5 होगा। प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है कि ये वाले साइड का रेशियो ये वाले और ये वाले साइड के रेशियो के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए ट्रेन ट्रेवलिंग at a 70 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस another ट्रेन ट्रेवलिंग सेम डायरेक्शन ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड। व्हाट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। डिस्टेंस हमें कंबाइंड बताना है, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्यों कहाँ पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है। तो 70 माइनस 34, 70 माइनस 34, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना है, सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है 25। अब सोल्व कर लो, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 इंटू 25/18, 18 से काटोगे 2 टाइम्स में यानी 10, 25 इंटू 10 यानी 250 आ जाएगा कंबाइंड लेंथ। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। क्यों माइनस किया हूं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड की माइनस होता है, दोनों में डिफरेंस, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन ए कंस्टिट्यूएंसी 85% टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्ट्रोल रोल देयर कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। क्या कहा जा रहा है, 85% वोट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कास्ट हो रहे हैं। 10% वोट कास्ट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और उसमें से 10% क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। टोटल जो वोट्स हैं वो कितना है, 3 लाख हैं। आगे बढ़ते हैं, जो एक धर्म है वो क्या कर रहा है, इतना वैलिड वोट पाता है, यानी धर्म सिक्योर कर रहा है इतना वैलिड वोट, तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिड धर्म सिक्योर्ड। तो धर्म ने कितना सिक्योर्ड किया वैलिड वोट, 137,700 आउट ऑफ कितना वैलिड वोट नहीं पता है, परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई यही निकालना है। अब आ जाओ, पहले स्टार्टिंग में कितना था, 3 लाख, 3 पे 50, 3 पे 1 2 3 4 5, उसमें से 85% लोगों ने वोट को कास्ट किया, 85%, 85/100, 5 से काटोगे तो 17/20। इस वोट कास्ट का कितना वैलिड इनवैलिड हो गया, 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितना हो गया 9/10, यही हो गया, और यही हमें निकालना था। सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना 15, यानी कितना हो गया 1500 इंटू 17 इंटू 9। देखो ध्यान से, 15 नामा 135 इंटू 17 इंटू 2 0 कर लो। देखो 7 5 35, कितना हो गया 3, 17 3 51, 51 और 3 54, सॉरी रुको 17 5 85, कैरी हो गया 8, 17 3 51 और 8 59, 5 हो गया, 17 और 5 22, 00, यानी ये कितना हो गया 229500। देखो 2 0 से 2 0 काट लो। अब ये क्या हमें देखो आंसर आ रहा है, ये हमको दिख रहा है, देखो 5 6 30, 6 9 54, 54 और 3 57, ठीक है। ये तो इसे 6 टाइम्स में कट गया, यानी 60 आ गया, यानी 60% आ गया हमारा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक वाइज परसेंटेज टॉपिक करा रहा हूं,
तो वहां पे 2023 के सारे क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कराए, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, वैल्यू फुट कर लो, थीटा की वैल्यू या तो 0 रख लो या तो 90 रखो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 12 इंटू, अगर मैं थीटा की वैल्यू लो 0 रख लेता हूं या 90 रख लो, 90 रख लेता हूं, 0 रखोगे तो भी आंसर आएगा, 90 रखो। साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 0, प्लस 18 इंटू साइन 90 0, सॉरी 1, 1 पे पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, प्लस 0, प्लस 78 इंटू कुछ भी हो, साइन 0 साइन 91 कोस 0, ये तो ये पूरा 0 हो गया, बचा कितना 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 यानी कि 30। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, पी क्यू आर इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल एस इज ए एनी पॉइंट ऑन आर्क क्यू आर, द मेजर एंगल बताना है पी एस क्यू। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, अंदर है, पी क्यू आर उसका नाम है, पी क्यू आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं और तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। अब क्या कहा जा रहा है, एस एक पॉइंट है किस पे, क्यू आर पे। क्यू आर कौन सा है, देखो क्यू आर, आर्क क्यू आर, आर्क क्यू आर की लेंथ मतलब ये वाली बात की गई है, इस पे एक एस एक पॉइंट है, हमने बना दिया एस। कहा गया है पी एस क्यू, यानी पी एस और क्यू, ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा सर्किल का, सर्किल की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो मैं बताने जा रहा हूं। एक कोई कोड है, इस कोड से अगर कोई भी सरकमफेरेंस पे एंगल बनाओगे, इस कोड से देखो ये वाला सरकमफेरेंस पे एंगल बना है और इसी कोड से ये वाला एंगल ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो वहीं देखो ध्यान से, ये एक कोड है, इस कोड से एक देखो ये सरकमफेरेंस पे एंगल बना, ये वाला 60, और इसी कोड से देखो ये वाला सरकमफेरेंस पे एंगल बना तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री इस प्रॉपर्टी से, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास ये डाटा दिया गया, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर, जो भी दिया गया है। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज बताना है, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज बताना है हितांश। हितांश ये है, पहले देखो खुद सोचो, 100 नंबर में से 67 लाया तो कितना लाया 67। आगे बढ़े, ठीक है, हमें क्या कहा गया है, ठीक है एक बार मेरे को देख लो, 5 डिफरेंट, ठीक है 150 में से, ध्यान से देखना समझना बात को, हितांश का ओवरऑल परसेंटेज बताना है, ओवरऑल परसेंटेज हितांश का, तो टोटल कितना लाया है वो ऐड कर दो। देखो ऐड करने जा रहा हूं, 5 5 10 4 14 14 4, सॉरी 5 5 10 4 14 14 और 7 21, और क्या हो गया 7 5 12 6 18 18 7 25 25 6 31, 31 और 2 33, 331 ओवरऑल, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 400 500 550, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यही तो निकालना था। हितांश का ओवरऑल परसेंटेज कितना आया है, तो हितांश ने कितना कितना स्कोर किया, आउट ऑफ कितने टोटल मार्क्स में से, जैसे आपके 10th में मार्क्स आते हैं 5 सब्जेक्ट में कितना आया, आउट ऑफ टोटल कितने मार्क्स, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, अब ये किसी से कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 से 11, मल्टीप्लाई करोगे 31 दूनी 62 और 3 दूनी 6 बाई 11, 11 छाके 66 नहीं जाएगा, 60 पॉइंट समथिंग आएगा। कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या कहीं पे, 11 छाके 66, 60 पॉइंट समथिंग, कोई आंसर नहीं आ रहा, कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक किया है तो वो देख लेते हैं, रुक जाइएगा। कुछ कहीं पे डाटा दिया गया क्या, द गिवन डाटा शो, अच्छा सॉरी ये देखो यहां पे मिस्टेक क्या है,
क्वेश्चन को हमने पढ़ा नहीं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5, ये नहीं आया, ये इसका परसेंटेज है कि इंग्लिश में उसके 67% है, ये परसेंटेज दिया गया, सॉरी फॉर डैट, इसीलिए हमने मिस्टेक था। ठीक है, 100 का 67% यानी 67 मार्क्स, 150 का 70% यानी 15 7 105 मार्क्स, अब ठीक है। प्लस 100 का 64% 64 ही होगा मार्क्स, 100 में अगर 55 लाया तो 55 मार्क्स लाया, और 100 में 75 लाया तो यानी 75 मार्क्स। सिर्फ इसलिए मिस्टेक हुआ क्योंकि ये सारे हम मेरे को लगा कि वो क्या रहे, सारे मार्क्स हैं तो मार्क्स अपॉन टोटल, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि वो परसेंटेज में गिवन था। ठीक है, इसलिए परसेंटेज को हमें मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए। ये क्या आ गया, हितैंश के मार्क्स कितने आए टोटल, अब ऐड कर लो, देखो ध्यान से, 5 5 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, कैरी हो गया 2, 7 5 12 6 18, 18 10 28, 28 6 34, 34 और 2 36, इतना आया उसके मार्क्स। कितना, 366 मार्क्स आया आउट ऑफ टोटल। अब टोटल मार्क्स ऐड कर लो, कितना हो गया 550, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 11, 5 से 2, यानी कितना हो गया 6 दूनी 12, 36 दूनी 72 और 1 73 हो गया। 11 से भाग करोगे, 11 छाके 66, 72 हो गया, 11 छाके 66, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन था। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चंस को अगर हम जल्दबाजी में भी रीड करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, इसीलिए हमें क्वेश्चन को प्रॉपर रीड आउट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रेस का क्वेश्चन है। ठीक है, रेस का क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, क्या कहा जा रहा है, इन्हें 1500 मीटर रेस एक्स बीट्स वाई बाई 100 मीटर, यानी 1500 मीटर की रेस है। अगर एक्स जो है 1500 दौड़ेगा तो वाई को वो क्या है 100 मीटर से हरा दे रहा है, यानी वाई कितना डिस्टेंस करेगा 100 कम। ये रेशियो आ जाएगा कितना 15:14 का रेशियो आ गया एक्स और वाई का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा एक्स बीट्स जेड बाई 240 मीटर, यानी एक्स अगर 1500 मीटर की रेस में 1500 मीटर भागेगा तो जेड जो है 240 मीटर कम भागेगा। 1500 में से 200 कम करोगे 1300, 1300 यानी 1260 भागेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब किससे कैंसिल करोगे, 2 से कर लो, 2 से 75, 2 से 2 छके 12, 2 इतना 75, ये हो गया, यही तो हो गया ना हमारा। अब हमारे पास क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हम कंबाइंड कर लें तीनों को, एक्स वाई जेड का कंबाइंड कर लें। देखो एक्स यहां पे है 15, यहां पे एक्स है 75, कंबाइंड करने के लिए 15 से यहां मल्टीप्लाई 1 से यहां, तो एक्स वाई और जेड मिल जाएगा हमारे पास। एक्स कितना हो गया 75, वाई कितना हो गया 14 दहा में 140 और 90, 140 90 230। देखो 15 चौके 60 और 15 6, रुको 140 और 14 5 70 ना 210 होगा, 210। और जेड कितना हो जाएगा यहां से 63। अब चलो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं, खुद सोचो, अगर रेस 210 में वाई और जेड में कंपेयर किया जा रहा है, क्या पूछा क्या जा रहा है, व्हाट डज वाई बीट्स जेड इन द सेम रेस। खुद सोचो, अगर 210 मीटर की रेस है तो जेड कितने से हार रहा है, यहां पे जेड कितने से हार रहा है 210 माइनस 63 यानी 7, और ये कितना बचा 20 14 147। 210 मीटर की रेस है तो जो है जेड जो है 147 मीटर से हार गया, तो 1500 मीटर की रेस रहेगा तो कितना से हार जाएगा, देखो ध्यान से, कैंसिल कैंसिल, 3 से 7, 3 से 50, 7 से 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 21 5 105 होता है। रुको क्या हो गया 150 1260 ही होगा, देख लेते हैं, 1300 और 1300 हो जाएगा, और 40 और कम कर लोगे तो 1260, कैंसिल, 75 का डबल, 2 छक्के 12, 2 3 6, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ध्यान से, 7 3 10, 14 6 20 1 21, यानी 147 अपॉन इतना, 1500 मीटर की रेस है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 7, 3 से 50, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 21 5
105 कुछ ज़्यादा आ रहा है हमारा क्या? आंसर तो कुछ गड़बड़ आ रहा है हमारे पास। आंसर देखो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, वेट कीजिएगा ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं मिस्टेक है ना, एक बार डाटा वगैरह कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 21 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ डाटा तो ठीक है, क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? डाटा ठीक है, यही क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। 75 बनाने के लिए 15 पाँचे 75 होता है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक था ना, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 14 पाँचे 70 होगा यहाँ पे, सॉरी फॉर डैट। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कितना आ गया? रुक जाओ, रुक जाइएगा, यहां से मैं इसको इरेजर टूल लेकर के हटाता हूं। देखो मिस्टेक कहां पे था कि हमें 15 पाँचे 75 5 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 15 लिख दिया था, कर वहीं रहा था, यहां पे मिस्टेक कर दे रहा था। तो ध्यान से देखो, यहां से 70 मीटर की रेस हो गई, तो उसमें कितना से हारा? 7 से हार गया, क्योंकि 63 और 7 होता है 70। 1500 मीटर की रेस है हमारे पास, 1500, 10 से 10 7 से 7 यानी 150 मीटर से हार जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, आप चेक कर सकते हैं ठीक है। कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन का डाटा भी नहीं होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मीटर क्लॉथ इज इतना, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इतना। देखो ध्यान से, 120 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दिया गया है कितना? 9600। हमें निकालना कितना है? 147 मीटर क्लॉथ की मल्टीप्लाई, जिसका दिया गया उससे डिवाइड, जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई। कैंसिल, 12 वाटे 96 80। अब देखो ध्यान से, 0 8 7 56, 14 वाटे 112, 112 और 5 117। इतना आ गया हमारे पास आंसर। देख लो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास दिया, निकालना क्या है? एक्स पे पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 8। इसको क्या कर सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो एक्स पे पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर, रुको, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो एक्स पे पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 4, फर्दर उसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को फिर ब्रेक करोगे, यानी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। हमने इसको एक लाइन में ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 5 दिया गया है, ये है हमारे पास 5। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है? के पता है तो के स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 यानी 23 हो गया। आगे बढ़ो, अगर ये पता है तो ये निकालना, इसका पावर डबल करना सिखाया हूं। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 यानी 527, के स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला लगाओगे। और x प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है, अगर मुझे x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो वो होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर 25 और प्लस 4, सॉरी माइनस है ना ये, तो माइनस 25 माइनस 4 यानी √21, यानी ये कितना हो गया? √21। अब बस इसको सोल्व करना है। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर इतने बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? देखो 705 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मल्टीप्लाई करना आसान भी है। आसान कैसे है? देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे मल्टीप्लाई करोगे। एक तो ऑप्शन है इसमें मल्टीप्लाई कर लो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है 23 5 कितना होता है? 115, उसमें 527 का मल्टीप्लाई कर लो इंटू √21। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 527/115 कैसे मल्टीप्लाई करते हो? बचपन वाला नहीं मेथड, मैं आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी सिखा दूंगा। 7 5 इसका इससे मल्टीप्लाई, 7 5 35 कैरी हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से देखो, इसको इससे 5 दूनी 10 और 7 17, 17 और 3 20 कैरी हो गया 2। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई 25,
इससे इसका मल्टीप्लाई 25 7 32 32 और इसका इससे मल्टीप्लाई देखो 25 और 7 32 32 और 2 34 और 34 2 36 कैरी हो गया कितना 3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई 5 और 2 7 7 और 3 10 कैरी हो गया 1 और 5 में 5 और 1 6 यानी कितना हो गया 60605√21। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक लाइन में कर सकते हो। इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा। अगर कैलकुलेशन स्पीड की वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन हाउ मेनी ईयर विल सम इतना अमाउंट्स टू इतना एट 8% पर एनम। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, सॉरी हमें टाइम बताना है। 9500 था प्रिंसिपल, वो अमाउंट बन कितना गया हमारे पास 11780। तो बताओ इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट 80 में से डबल जीरो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये हो गया 7, 7 में से 5 किया 2, 2200 हो जाएगा 80। अब देखो ध्यान से, अब हमें आप जानते हो फॉर्मूला, क्या जानते हो, SI इक्वल टू PRT/100। क्यों, क्योंकि हमें बहुत सारे टीचर्स जो क्या करते हैं इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जो सिंपल फॉर्मूला है उसी पे अप्लाई कर लो ना। देखो SI कितना है 2280 इक्वल टू प्रिंसिपल है 9500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम निकालना है बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। अब किससे कैंसिल करोगे, ध्यान से देखो 19, देखो 19 से कैंसिल करोगे 19 1 जा 19, 19 दूनी 38, इतना 19 5 95, 24 5 120, 8 से 3 टाइम्स में यानी 3 आ गया। देखो मल्टीप्लिक। अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बना दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पोस्ट करूंगा। वोट करोगे तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या दिया गया, 25 में आते हैं। दिया गया है बाई सेलिंग ए वॉच 2000 ए शॉपकीपर लॉस इतना, हाउ मच वुड गेन और लॉस अगर उसको सेल करोगे इतना में। ध्यान से देखो 20% लॉस यानी 80% में बेचा जाएगा। 80% की वैल्यू कितनी है 2000। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, 100% करो दोगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो 20 चौके 80, 20 5 100, 4 से 5 यानी कितना हो गया 2500। 2500 क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 3000। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 500 का। 500 का प्रॉफिट हमें निकालना क्या है, हाउ मच वुड गेन और लॉस परसेंटेज में। 500 का प्रॉफिट 2500 पे कैंसिल 1/5, 1/5 कितना होता है परसेंटेज में 20% और प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आई होप ये पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, दूसरी चीजें चैनल शेयर कर दो अदर लोगों के पास, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और अदर लोगों को भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। या आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, @real_exam ये टाइप करो जो लिखा हुआ है, तो आपको ये लोगो मिलेगा उस ऐप में। लोगो मिलने के बाद आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पिछले सारे पास्ट लेक्चर PDF सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।